स्वयंभू जी महाराज कर क्या रहे हैं? जैसे मनु जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या का परिणाम क्या हुआ? एकदम शरीर एकदम शुष्क हो गया। नैमिषारण्य की पावन भूमि के क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे तप चल रहा है, जो संतों की भूमि है और इस पृथ्वी का प्रथम तीर्थ है। सतयुग त्रेता इत्यादि का वो सबसे बड़ा तीर्थ है नैमिषारण्य। अब भजन हो रहा है। अब धीरे धीरे जब भजन उनका पूर्ण होने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, क्योंकि मन में बार बार आ रहा है हम जिनका भजन कर रहे हैं उनका दर्शन तो हो जाए। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उस परमात्मा को अपने नेत्रों से देख तो लूं, ऐसा बार बार मन में आ रहा है, लेकिन वो परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, वो कैसे दर्शन देगा? उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, जैसे ही वो वाणी सुनी उसी समय, अभी तो लग रहा था एकदम रूखे सूखे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था शरीर में प्राण ही नहीं है। लेकिन उस वाणी को सुनते ही गोस्वामी जी कहते हैं, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। उसी समय लगा शरीर में प्राण आ गए और तन कैसा हो गया? हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहो अवै भवन ते आई। हजारों साल तपस्या करते हो गया, लेकिन जैसे ही उस वाणी को सुना, उस शब्द को सुना, ऐसा लग रहा है अभी अभी तो घर से चल के आए हैं। कई बार क्या होता है ना, आप बहुत थके हो और किसी के पास पहुंचो, वो कुछ और ना कहे, चाचा, ताऊ, दादा, पिताजी, मौसा जी, चाची, काकी, जो भी लगते हैं, आओ मैं आपकी जरा सेवा कर देता हूं। तो आप क्या कहते हैं? बस आपने कह दिया, वो इतने भर में हमारा काम हो गया। भगवान ने जैसे कहा, हे राजन आप वरदान मांगिए। मांगू मांगू बरु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। ऐसा लग रहा है अमृत बना करके। सानी समझते मतलब क्या हो? समझ में आ रहा है सानी? सानी जानते कि नहीं? गाय गोरू को खिलाने वाली नहीं। सानी मतलब मिक्स कर देना। आटा को क्या करते हैं? तो पंजाब में आकर के आटा गूंथने लगे हो। गांव में क्या होता था? मॉडर्न ना? अरे ना हो, काहे झूठ बोलते हो? एकदम ठेठ गांव में आ जाओ, क्या कहते हैं? ए आटा सानो, कहते नहीं कहते? ये कह रहे मारना, मारना कहते हैं? नहीं ना, कहते गूथना कहाँ कहते हैं? हाँ, लेकिन सही मायने में अवधी भाषा में क्या कहते हैं? सानना। दाल भात सान लो, क्या कहते हैं? दाल भात खाना तो क्या कहते हैं? मिश्रा जी क्या कहते हैं भाई? गलत तो नहीं कह रहे हो? सानना मतलब दोनों को एक कर देना। जो चीज सानी जाती है उसमें फिर भेद नहीं रह जाता है। दाल चावल जब आप सान लोगे तो उसमें भेद रह जाएगा क्या? कि दाल दाल अलग कर लोगे और चावल अलग कर लोगे? कहो नहीं, अलग हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो भगवान ने क्या किया? अपनी वाणी में अमृत सान दिया और जैसे ही उनके कानों में वो पहुंचा, उसी समय वो हृष्ट पुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, प्रभु मैं वरदान तो मांगू, वो तो ठीक है, पर मांगू किससे? भगवान ने कहा, मैं दिखूंगा नहीं, पर आप जो मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो फिर मनु जी महाराज ने कहा, जाओ जाओ, हमें मांगना ही नहीं, क्योंकि हम उससे मांगेंगे जो हमें दृष्टिगोचर होगा, जो हमें दिखेगा। भगवान ने कहा, मैं दिखता नहीं हूं। तो स्वयंभू मनु जी ने कहा, अगर आप दिखते नहीं हो तो हमने आपसे मांगना भी नहीं। क्यों? क्योंकि मांगना है तो लौटाना तो पड़ेगा ना।
किसी से कुछ मांगोगे तो वापस करना पड़ता है कि नहीं? भाई आपने हमें कुछ दिया और अनजान बन करके गुप्त दान कर दिया आपने, तो हम कभी अगर कुछ देना चाहें तो कैसे देंगे? मनु जी महाराज कहते हैं प्रभु जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक हम कुछ लेने वाले भी नहीं है। शत्रुपा जी ने कहा अरे भगवान कह रहे हैं तो मांग लो, दिखने दिखाने का चक्कर छोड़ो। मनु जी महाराज ने कहा चिंता न करो, ये देंगे और ये वो देंगे जो जो आप मांगोगे। क्यों? आप कहते हो ना भगत के, बोलो ना, भगत के बस में है भगवान। आप लोग ऊंचा बोलते हो कि मुझे ऊंचा सुनाई देता है? भगत के, अभी लड़ना हो ना तो इस मोहल्ले के बाद उस मोहल्ले में जाती है। हाँ भगत के, हाँ। तो भगवान स्वयंभू मनु जी महाराज कहते हैं भगवान जो है ना वो भक्तों के बस में है। ये बात अभी आपको बताऊंगा मैं कैसे बस में होते हैं भगवान। मनु जी महाराज कहते हैं जब तक आप दिखोगे नहीं तब तक मैं आपसे मांगूंगा नहीं। भगवान ने कहा मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई रूप नहीं है, मेरे भक्त मुझे जो बनाना चाहते हैं मैं वही बन जाता हूं। मेरे भक्त मुझे राम बनाना चाहे तो मैं राम बन जाता हूं, मेरे भक्त मुझे कृष्ण बनाना चाहे तो मैं कृष्ण बन जाता हूं, मेरे भक्त मुझे नरसिंह बनाना चाहे तो मैं नरसिंह बन जाता हूं, मेरे भक्त मुझे वामन बनाना चाहे तो मैं वामन बन जाता हूं। अच्छा बताओ प्रहलाद जी ने कोई रूप बनाया था क्या? जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा तुम्हारा परमात्मा कहां, तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? मंदिर में है। प्रहलाद जी ने क्या कहा? भगवान इसी खंभे में है। क्या भगवान को कहीं आना जाना पड़ा? उसी खंभे से प्रकट हो गए कि नहीं? मनु जी महाराज को भगवान कहते हैं कि मेरा कोई रूप नहीं है, मेरे भक्त मुझे जो बनाना चाहते हैं मैं वही बन जाता हूं। मैं तो एक्टर हूं और मेरे भक्त डायरेक्टर हैं। मेरे भक्त जो मुझे बनाना चाहेंगे मैं वही, बोलो ना, बन जाऊंगा। अच्छा एक्टर का कोई रूप होता है क्या? मूवीज देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते। सब लोग मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हो, बता रहे हो नहीं देखते हो? तो मूवी में जो हीरो होता है उसका अपना कोई रूप होता है? किसी मूवी में देखते हो अमीर बन जाता है, किसी में देखते हो गरीब बन जाता है, किसी में उसको चोट लगी होती है, कुछ। क्या उसका एक रूप स्थिर रहता है? ये कौन निश्चित करता है? डायरेक्टर निश्चित करता है। तो परमात्मा कहता मेरा कोई रूप नहीं है, आप जो रूप मुझे दोगे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। अब मनु जी महाराज भगवान का रूप बना रहे हैं, कौन से रूप में आप प्रकट हो जाइए, भगवान को प्रकट कर रहे हैं। जो स्वरूप शिव बस मन माही, जो स्वरूप मन माही, जो स्वरूप शिव बस मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिह कारण मुन जतन कराही, जहि कारण मुनि जतन कराही, जो स्वरूप शिव बस मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिह कारण मुनि जतन कराही, जय कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंड मन मानस हंसा, जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुण जिहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, देखे हम स्वरूप भरि मोचन, देखे हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो
प्रणतारित मोचन कृपा करो करो। प्रणतारति मोचन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री आइए भाव से। राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। हरि राम। हरि भगतन के हितकारी राम। भगतन के हितकारी राम। श्री राम जय जय हो। जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कृपा करो अपना लो 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 राम। मुझे चरणों का जय हो। लो राम। चरणों का दास बना लो राम। नजर कृपा की डालो राम। नजर कृपा की डालो राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान उसी समय दोनों पति पत्नी की वाणी सुन करके दंपति वचन परम प्रिय लागे। अमृदुल विनीति प्रेम रस पागे। भगवान प्रकट नहीं होते हैं, भगवान मजबूर हो जाते हैं आपके प्रेम में। और भगवान अगर मजबूर होंगे तो सिर्फ प्रेम से। आप परमात्मा को प्रभावित नहीं कर सकते हो, आप परमात्मा को आवाहित कर सकते हो। प्रभावित संसार को किया जाता है, आवाहित परमात्मा को किया जाता है। जय हो।